डिवाइन के इस एपिसोड में मैं शिल्पा, मैं ज्योति। नमस्कार, धन निरंकार। ज्योति जी, फरवरी का महीना है और इस महीने में हम सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की जीवनी को, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। जी बिल्कुल शिल्पा जी, और संपूर्ण हरदेव बानी की वो पावन पंक्तियां भी याद आती है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। जी, तो इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जुड़ते हैं युग दृष्टा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की पवित्र वचनों से दिव्य वाणी में। भक्तजन जो है वो प्यार को फैलाव देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको बांटते हैं ताकि ये फैलता ही चला जाए, हर हृदय में प्यार का वासा होता चला जाए, हर हृदय प्यार से रच जाए ताकि प्यार की दुनिया बस जाए। चारों तरफ प्यार ही प्यार के तराने हो, हर जुबान पे प्यार भरे वचन हो, बोली हो प्यार वाली, और व्यवहार के रूप में भी वो प्यार वाला व्यवहार हो। इस तरह से ये प्यार की दुनिया बसाने के लिए ही आप इसी पहलू को मजबूती देते चले जा रहे हैं, इसको फैलाव देते चले जा रहे हैं। और प्यार की बात जो शायर का शेरदास अक्सर दोहराता है कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त निकालते हैं कहाँ से नफ़रत के लिए। कि हमारी ये तमाम उम्र भी कम है, बड़ी कम है, चाहे 70-80 बरस के हो जाएं फिर भी कम है। ज्योति जी, नए साल की शुरुआत होते ही समागम की लड़ियां भी शुरू हो जाती है। जी शिल्पा जी, और इन लड़ियों की शुरुआत होती है भक्ति पर्व समागम से। भक्ति पर्व समागम 11 जनवरी को समालखा में आयोजित किया गया, तो चलिए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। 11 जनवरी रविवार को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में भक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया। भक्ति पर्व समागम को पहले माघी समागम कहा जाता था। इस समागम में ऐसे पुरातन भक्तों तथा दिव्य विभूतियों को याद किया जाता रहा है जो सद्गुरु के वचनों को सर्वोपरि मानते हुए पूरी तरह से समर्पित होकर सेवा भक्ति की मिसाल बन गए। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भक्ति पर्व समागम निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में आयोजित किया गया और दिल्ली तथा एनसीआर के श्रद्धालुओं सहित अनेक शहरों से श्रद्धालु भक्त इस समागम में सम्मिलित हुए। वक्ताओं, गायकों तथा कवियों के मुखारबिंद से पुरातन भक्तों को याद करते हुए सेवा भक्ति तथा समर्पण के भाव भरे संदेश अनेक रूपों में दिए गए। इस अवसर पर सर्वप्रथम निरंकारी राजपिता जी ने मानवता को संबोधित किया। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को सेवा भक्ति और समर्पण का आशीर्वाद प्रदान किया। ज्योति जी, समागम का जिक्र हुआ तो हम महाराष्ट्र के 59वें निरंकारी वार्षिक संत समागम को कैसे भूल सकते हैं भला। और इस बार रहमत आई थी सांगली शहर में। हो ना, आणि म्हणतात ना, सगळ्यात चांगली आपली सांगली। कृष्णा नदीच्या तटावर वसलेली ही पुण्यभूमी सांगली आणि सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज एवं निरंकारी राजपिताजींच्या आगमनाने ही धरती आणखी पावन झाली। चलो फिर देखते हैं समागम ग्राउंड्स का आंखों देखा हाल। न्यूज डिवाइन की टीम भी ग्राउंड के कोने कोने में मौजूद है, उनके साथ हम जुड़ते हैं। और हाँ, समागम की इस यात्रा में मैं शिल्पा और ज्योति आपके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र संतों की पुण्य भूमि, और मैं शोभिता महाजन न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ महाराष्ट्र के सांगली शहर में, और आपका स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र के 59वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में। आज समागम के पहले दिन का आगाज हो चुका है और कृष्णा नदी के तट पर ये पुण्य भूमि पूरे जोश उत्साह से समर्पण भाव के साथ तैयार है आपका स्वागत करने के लिए। 28 दिसंबर को इन ग्राउंड्स पर सेवा का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। उसके बाद सेवा दल और संगत के भाई बहनों ने अनेकों सेवाओं से ये सुंदर रूप सजाया।
पाके तुम्हारे दर्शन जीवन हो दर्पण, पाके तुम्हारे दर्शन जीवन हो दर्पण। 18 जनवरी को यहाँ पे प्रार्थना दिवस का भी आयोजन किया गया, पर ये खुशियाँ और भी दुगनी हो गई जब 22 जनवरी को इन ग्राउंड्स पर स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ। इसी के साथ साथ निरंकारी एग्जीबिशंस का भी उद्घाटन सद्गुरु माता जी के कर कमलों द्वारा हुआ, जहां पे सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने प्रत्येक एग्जीबिशन का अवलोकन किया। यहाँ पर हर एक सेवाओं का निरीक्षण स्वयं सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने किया, ताकि जो भी सेवाएं हैं, जो भी व्यवस्था है, वो अपने रूप में एकदम ठीक हो, किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि ये ग्राउंड्स एकदम दिव्य, विशाल, सुंदर रूप में सज चुके हैं और समागम के पहले दिन का आगाज हो चुका है। तो अभी आइए जुड़ते हैं शोभा यात्रा की तरफ। महाराष्ट्र समागम का जहाँ पे शोभा यात्रा का आगाज हो चुका है, वहीं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी इनका आगमन हमारे बीच हो गया है और यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत भी किया जा रहा है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी फूलों से सुशोभित पालकी पे विराजमान हो गए हैं। महाराष्ट्र के अनेक इलाकों से श्रद्धालु भक्त अपनी परंपरा को दिखाते हुए एक अद्भुत नज़ारा कला के माध्यम से सद्गुरु के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। Blossoms through Simran। मेरे पीछे हम देख सकते हैं इस वक्त शोभा यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, बड़े, बूढ़े अलग अलग वेशभूषाओं में यहाँ पर सदगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से गुजर रहे हैं। हे बुधायो कि ता किथा आयो ऐं तव्हांजी जेका प्रस्तुति आहे, ये छा आहे, छा संदेश ॾियण था चाहियो तव्हां? औरंगाबाद में आयल इहे भेनर आहिनि। असांजी प्रस्तुति सिंधी डांस सॉन्ग हुई। इन सॉन्ग जे थ्रू असां इहो था मैसेज ॾियूं कि गुरुअ जा जेका संत आहिनि उहे एॾा मिठा आहिनि, एॾा प्यारा आहिनि, हुननि जी ॿोली एॾी मिठी आहे, हुननि जी चाल एॾी सुहिणी आहे जेकी गुरुअ खे हमेशा रिझाईंदी रहंदी है। हम लोग कर्नाटक से प्रॉपर है, तो ये यक्षगाना है। यक्षगाना कर्नाटक का संस्कृति है, यक्षगाना। हम लोग यही संदेश यहाँ पर दे रहा है कि गुरु को ही पूजा है, गुरु को ही स्मरण करना है, गुरु को ही आराधन करना है। यही संदेश इस रूप में हम सभी इस ग्राउंड में दे रहे हैं। ये जो आज प्रस्तुति हुआ है, ये सद्गुरु माता जी की तरफ से हम सभी के लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स है। आणि ह्या साकार निराकार विठ्ठल या ठिकाणी विश्वात ठसलेला, ज्याचा कधी लय होत नाही, असा विठ्ठल पांडुरंग परमात्म्याचा आज इथं साकार रूपाने दर्शन होत आहे। वो घड़ियां, वो पल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसे हम देख सकते हैं कि पालकी मेन गेट की यहाँ पहुंच चुकी है और ये गुब्बारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने ऊपर की ओर, आसमान की ओर छोड़ दिए हैं। ये भी आत्ममंथन का प्रतीक है कि किस प्रकार ये जो गुब्बारे ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं, वैसे भक्ति में भी हम आत्ममंथन के माध्यम से ये ऊंचाइयां प्राप्त करें और अपना जीवन सुंदर बनाएं। हर जगह आनंद की ये लहर फैल चुकी है। अपने रहनुमा को देख मीठी मीठी मुस्कानें सभी के चेहरे पे है। जैसे कि हमने शोभा यात्रा के दिव्य नज़ारे देखे और अभी सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का मुख्य मंच पर आगमन हो रहा है।
इसी के पश्चात वो समस्त मानव मात्र को एक संदेश प्रदान करेंगे और इसी के साथ साथ आगे आज के पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम का भी हम आनंद लेंगे। आज यहाँ सांगली में महाराष्ट्र और देश विदेश के सभी संतजन उपस्थित और भाव यही कि अपने इस आध्यात्मिक जो जीवन को भी उतना महत्वपूर्ण बनाना है जितना हम एक मटीरियलिस्टिक जीवन अपना जीते हैं। और हर पल में, हर सांस में जब हम कोई भी अपना कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उसमें भी अध्यात्म साथ ही एक शामिल कर लिया जाए और जीवन उस रूप में, ये जो आत्म मंथन, ये थीम कि कैसे एक खुद को हमेशा सेल्फ करेक्शन मोड पे रखकर कि खुद को संवारते हुए अपने अंदर झांक के अपना एक खुद का सुधार, ना कि दूसरों की गलतियों को एक देखने की ज़रूरत, अपने आप को संवारें। ये जीवन एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने धरती भी जहाँ बनाई है, ये धरती को भी संवारना है। पर पहले जब हम खुद अच्छे एक इंसान बन जाएंगे तो फिर एक कर्म रूप भी सुंदर होंगे, सेवा भाव रहेगा और इस संसार का भी कल्याण। आओ साथ संगत जी, आज ये सद्गुरु माता जी की कृपा से ये हम सभी को पता लगा है कि ये निरंकार परमात्मा जो आगे पीछे दाएं बाएं हाजिर नाजिर सब जगह भरा हुआ है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं। और बिना इसके दर्शन किए इस इंसानी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। कहा भी गया है कि जाना रे जाना आणि करा कल्याण असे सांगती वेद पुराण। नमस्कारी लाइन में थे अभी, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ खींची चली लाई। मैं काफ़ी कैसा है कि कर्म कांडों में भ्रम में फंसा हुआ था। जब भी मैं यहाँ पे आया और माता जी उस समय हरदेव महाराज थे, उनके विचार सुने, बहुत अच्छे लगे और पिछले कंटिन्यू हर समागम में आ रहा हूँ। माता जी का प्यार ही हमें यहाँ खींच के लेके आया है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और मैं कभी समालखा वगैरह, कहीं हरियाणा वगैरह कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं पहली बार बाहर जाऊँ और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही थी कि आप ये छोटा बच्चा लेकर लाइन में खड़े थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो क्या कोई परेशानी नहीं होती? जो अभी बोल रहे हैं कि सद्गुरु माँ जो हमारे लिए खुदा है, इसलिए उनको देखने के लिए हम कितनी भी देर तक लाइन में खड़े रह सकते हैं। पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी सद्गुरु माता जी ने आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को अपने आशीर्वादों से निहाल किया। तो आपने देखा समागम के पहले दिन आए हुए श्रद्धालुओं भक्तों को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने अपने आशीष वचनों से आशीर्वाद प्रदान किए। जी बिल्कुल, और साथ ही समागम ग्राउंड पर शिल्पा जी कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं थी, और इन सारे सुंदर सुंदर व्यवस्थाओं के पीछे हमारे सेवा दलों का कितना योगदान होता है। सेवा दल का जिक्र आपने किया, तो समागम के दूसरे दिन सेवा दल रैली से ही शुरुआत होती है। तो चलिए समागम के दूसरे दिन की सेवा दल रैली के भव्य नजारों की झलकियां देखते हैं। महाराष्ट्र के 59वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आज है दूसरा दिन।
जिस तरह कल हमने समागम के पहले दिन का आनंद उठाया, ठीक उसी तरह समागम के दूसरे दिन का पहला सत्र सजता है सेवा दल रैली के रूप में। सेवा दल जो इस समागम का एक मुख्य अंग है। पुरुष खाकी वर्दी और महिला नीली वर्दी परिधान करके समागम मैदानों के कोने कोने में अनुशासन के साथ सेवा देते आते हैं। युवा भाई बहन हो, बुजुर्ग हो या नन्हे बाल सेवा दल हो, सभी सेवा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं और सभी के हृदय से सदगुरु के लिए शुक्राने के भाव निकल रहे हैं। और आप यहाँ पे कौन सी सेवा कर रहे हो? दास यहाँ पर चेक इन का सेवा लगी है कि कोई नशीली पदार्थ ना ले जाए, कोई ऐसा ना ले जाए कि दूसरे महात्मा को हानि पहुँचे। मुझे ग्रामीण स्वच्छता की सेवा मिली है और हमें 2 थैलियाँ दी गई है, एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा, ऐसे दोनों डिवाइड करना है। हम इधर प्लेटफॉर्म पर खाली बाल्टियां भरते बकेट महापुरुषों को शौच की जाने के लिए, और इधर नहाने के लिए गर्म पानी और ठंड पानी की व्यवस्था की है। हम यहाँ पे दिन रात सेवा करते हैं। धूप में जब संत आते हैं सुबह से, तो हम उनको जब आते हैं पानी पीने के लिए, तब हम उनको पानी पिलाते हैं। उनकी खुशी देख के हमें खुशी महसूस होती है और आनंद भी होता है। यहाँ पर पूरे 6 गेट है। इसी तरीके से एक गेट पर कम से कम 60 सेवादल महात्मा हैं जो यहाँ पर सेवा अपनी समर्पित करते हैं, और लगभग हर घंटे में कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ अंदर इन होती है और उसी तरीके से 150 से 200 गाड़ियाँ आउट भी होती है। जैसे हम वाचन वाट की सेवा पर है। अभी वाचन वाट रात का समय में चेतनता ज़्यादा रखना पड़ता है। कोई भी गाड़ी बिना पार्किंग पास का अंदर नहीं जाना चाहिए। यह प्यार का दरबार है और यहाँ पे ये सेवा चल रही है। सुबह के 3 बजे हुए हैं, लेकिन देखो सभी के चेहरे के ऊपर कितना सुंदर हाव है और ये सेवा चल रही है। आइए जुड़ते हैं न्यूज डिवाइन के हमारे साथी संवाददाता के साथ, जो इस समय पंडाल में उपस्थित है और सेवा दल रैली के सारी गतिविधियों से हमें रूबरू कराएंगे। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुख्य पंडाल में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी इस पालकी पर जो है विराजमान हो रहे हैं। हजारों की तादाद में सेवा दल के भाई बहन नीली खाकी वर्दी में जहां यहाँ उपस्थित हैं, तो हजारों की तादाद में सेवा दल के भाई बहन बाहर भी अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। जिस तरह सेवा दल के भाई बहन यहाँ सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, सदगुरु भी इन्हें अपनी नूरानी नजर से निहाल कर रहे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं और यह जो फ्लैग है यह प्रतीक है हमारे मिशन का। सेवा दल रैली का आगाज हो चुका है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी स्टेज पर विराजमान है। हमने अभी अभी प्रार्थना गीत से अरदास की और सभी इस अरदास में शामिल हुए और विधिवत रूप से सेवा दल रैली की शुरुआत हो चुकी है। तो आज भी ये निराकार को ही प्राथमिकता बनाकर सेवा के ऊपर, और ये प्रैक्टिकल रूप में भी हमने ये देखा। अगर अभी समागम का भी जिक्र करें तो ये मैदानों में भी ये एक सेवा कब से चल रही है, उससे पहले भी ये भाव हर एक का कि ये चाहे महाराष्ट्र समागम में भी शहर किसी साल कोई, पर वो भाव सेवा का वही जो हमेशा से आप सभी में रहा है और आज भी इस रूप में, चाहे ये फिजिकली तो कुछ ही सेवा दल पहुंच पाया, पर इससे कई ज़्यादा इस समय भी अपनी ड्यूटीज़ पे ही लगे हैं। तो हर एक का भाव प्रवान। तो हमने देखा सेवा दल रैली का सुंदर नजारा ज्योति जी। जी बिल्कुल शिल्पा जी, और साथ ही हमने ये भी देखा कि समागम ग्राउंड के हर एक कोने कोने में सेवा दल अपनी सेवाएं बखूबी निभा रहे हैं। समागम ग्राउंड्स पर हम भी तो गए थे ना ज्योति जी? हाँ जी शिल्पा जी, तो चलिए उसकी भी झलक दिखाते हैं अपने दर्शकों को। जी क्या
बात है शिल्पा जी, कितनी खूब सजी है ये निरंकारी प्रदर्शनी। इस और देखा या नहीं आपने? बिल्कुल, इस और कैसे ना देखे। महाराष्ट्र समागम हो या फिर समालखा समागम, हर समागम का मुख्य आकर्षण होता है हमारी निरंकारी प्रदर्शनी। और अभी हमारे संवाददाता यहाँ मौजूद है, तो वो भी हमें इस पूरे सेवा का ब्यौरा देंगे। चलिए फिर जुड़ते हैं उनके साथ। कला और अध्यात्म का एक अनूठा संगम है निरंकारी प्रदर्शनी, जहाँ कोई एक बार अंदर आ जाए तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मिशन का इतिहास, समागमों की सुनहरी यादें, सद्गुरु की विश्वभर की हुई कल्याण यात्राएं, उनकी शिक्षाएं तथा सारे ही पातशाहियों से मिली रहमतों की वो मीठे मीठे पलों का चित्रण यहाँ इतने सुंदर तरीके से किया गया है कि बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर किसी की नजरें यहाँ अटक जाती है। आप अभी अभी प्रदर्शनी देख के आए हो, आपको कैसा लग रहा है? जी अभी प्रदर्शन देख के आए हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी मेरे को ये आत्ममंथन की स्लाइड लगी, जो कि उससे बहुत चीज़ सीखने मिली और अभी की जनरेशन के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छी थी ये आत्ममंथन की बात। और मैं पहली बार ऐसे समागम में आई हूँ, तो ये एग्जीबिशन इतना सुंदर है कि लाइक एज एन हमें यहाँ से जो इतिहास जो है, पूरा इतिहास जहाँ से हमारा ये मिशन जो शुरू हुआ है उसका एक ग्लांस मिल जाता है। एग्जीबिशन के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं, जो इस साल की थीम है कि आत्ममंथन का एक ही सार, सद्गुरु ही आदर्श, सद्गुरु ही आधार। कि अगर हम सद्गुरु को अपने जीवन में आदर्श मान लेंगे और इनको ही अपने जीवन का आधार बना लेंगे, तो एक सही माने में आत्ममंथन की और एक बढ़ने का प्रयास होता चला जाएगा। नन्हे मन पावन विचार, यही है बाल प्रदर्शनी का सार। तो आइए आप सभी को ले चलती हूँ उस रूहानी सफर पर, जहाँ नन्हे नन्हे संत महात्मा सद्गुरु के सिखलाइयों को मॉडल के रूप में संगत के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जी यहाँ पर आए, बाल प्रदर्शनी देखी, तो आपने ऐसे कौन से मॉडल से क्या सीख लाई है जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो? मैंने तो पहले तो लंगर के मॉडल से बहुत कुछ सीखा है। इधर सीखा है कि श्रद्धा, समानता और हमें सेवे से पूरी लंगर ख़त्म करनी चाहिए, कुछ वेस्ट नहीं करना चाहिए और सारा फिनिश करके परवान करना चाहिए लंगर। हे जे बाल प्रदर्शन आहे, आपण गेम्स खेळतो आणि त्या गेम्स वी हॅव फन, बट त्या गेम्स सोबत आपल्याला काही काही शिकायला पण मिळतं। यहाँ पे बच्चों के लिए पॉजिटिविटी है, बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं। जैसे आजकल मोबाइल है, बच्चे मिसलीड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स देख के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पॉजिटिविटी फैलती है। अभी हम पहुंचे हैं एग्जीबिशन के तीसरे पड़ाव SNCF एग्जीबिशन में। अभी मैं एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो भी दिखाई दिया, ब्लड डोनेशन हो, साफ सफाई का काम करते हो और बहुत सारे बीमारी के ऊपर भी बताते, ये बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा प्राउड फील होता है कि समागम में इतना एक्टिविटीज होता है, लोगों को इतना अवेयरनेस देते हैं। संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन अंतर्गत निमा हे सेंटर चालवलं जातं। याचे एकूण 23 सेंटर आहेत। एक सेंटर न्यूयॉर्कमध्ये आहे, बाकीचे 22 सेंटर हे भारतात आहेत। क्या बात है शिल्पा जी, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया प्रदर्शनी देखने में। आनंद भी क्यों ना आए जी। अगर मुख्य प्रदर्शनी की मैं बात करूं तो हमारे मिशन का सुनहरा इतिहास, और अगर बाल प्रदर्शनी की मैं बात करूं, बच्चों ने मिशन के सिखलाइयों को कितनी सुंदर तरीके से पेश किया। और साथ ही SNCF प्रदर्शनी में भी हमने देखा कि हमारे संत निरंकारी मिशन की ओर से सोशल एक्टिविटीज में कितनी बखूबी योगदान हम दे पा रहे हैं। पर शिल्पा जी, अब ये सब करते करते ना भूख बहुत जोर की लगी है। बिल्कुल, प्रदर्शनी भी तो लंबी होती है ना, घूमना बहुत पड़ता है, भूख तो लगी जाती है। पर आपको पता है उसकी भी व्यवस्थाएं समागम में की रखी है। क्या बात कर रही हो, समागम में? बिल्कुल, लंगर और कैंटीन। तो चलिए फिर दर्शकों को वहां पर भी ले चलते हैं और उन व्यवस्थाओं का भी ब्यौरा देते हैं। जी बिल्कुल।
जी पहुंच गए हम कैंटीन। चलिए अब जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। बिल्कुल महाराष्ट्र के कैंटीन पहुंचे। महाराष्ट्र के भी हर तरह के व्यंजन जो है यहाँ पर उपलब्ध है। वो सब तो ठीक है शिल्पा जी, पर मुझे महाराष्ट्र की फेमस मिसल पाव खाने का बहुत मन कर रहा है। वो भी मिलेगी जी, लेकिन दर्शकों को रिपोर्ट भी तो दिखानी बहुत जरूरी है। तो जी। न्यूज डिवाइन के संवाददाता के साथ जुड़ते हैं और ज्योति जी के साथ बाद में मिसल पाव भी खा लेंगे जी। मैं पायल न्यूज डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ कैंटीन में और आप मेरे पीछे सुंदर नजारा देख रहे हैं कि कैसे यहाँ सभी भक्तों के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन उपलब्ध है। और कैंटीन में आके हम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज पहली बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है एंड बीइंग अ फूडी आई रियली लाइक इट। और यहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। आई डोंट नो एनीवन हियर बट स्टिल हम सबके साथ है तो लगता है कि एक तरीके से मेरी फैमिली है। यहाँ पे मैंने चाय लिया है और एक बिस्किट लिया है। यहाँ पे जो चाय का टेस्ट है सबसे बढ़िया है और यहाँ का जो रेट है, अगर यही पीने को जाएंगे ना बाहर तो ये 15 से 20 रुपए में मिलेगा और ये 15 से 20 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि डिसिप्लिन। आप यहाँ पे क्यू में देखेंगे ना, बहुत सारी पब्लिक है, कम से कम लाखों लोग यहाँ पे आए हैं। सैटरडे संडे तो आप बात ही कर सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुम्ही कॅन्टीन मध्ये काय काय खाल्लं? आईस्क्रीम, ज्यूस, मिसळ पाव मला खूप छान वाटलं। थँक्यू माताजी। शिल्पा जी कैंटीन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन खा के मजा ही आ गया। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ लंगर का स्वाद भी तो लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम देखें विविध भाषा है, विविध पहरावा है, बोलियां अलग है, लेकिन साथ में बैठकर जो है लंगर जो है प्रवान किया जा रहा है। और सेवा दल की भी अगर मैं बात करूं, सेवा दल अपने अनथक सेवाओं से महापुरुषों को लंगर भी उतने ही प्यार से परोसते हुए नजर आते हैं। तो चलिए लंगर की ओर बढ़ते हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं ज्ञानदीप इस समय मौजूद हूँ लंगर नंबर 3 में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे संत महात्मा जो एक समय पे हजारों की संख्या में आकर यहाँ पर लंगर प्रसाद परवान कर रहे हैं, वही दूसरी ओर ये सारे सेवादार महात्मा जो अपनी अनथक सेवाएं गुरु चरणों पर समर्पित भी कर रहे हैं और साथ ही 24 घंटे ये व्यवस्था लंगर के माध्यम से यहाँ पर भाविक भक्तों के लिए इन्होंने बनाई है। लंगर में 12 कढ़ाई लगाई गई है। उस कढ़ाई में एक कढ़ाई में 400 किलो 450 किलो के लगभग अपन चावल पका सकते हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी है। उसके साथ में दाल भी हम उतनी 400 किलो के लगभग इसमें पका सकते हैं। ये तो सदगुरु माता जी की कृपा है कि हमें ये संतों के साथ ये लंगर करने का मौका मिलता है। और वो भी कहा गया है, मराठी में कहते हैं कि प्रसाद मतलब होता है कि प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। या सब संतों के दर्शन के साथ साथ इस प्रसाद का भी आनंद लेने का मौका मिल रहा है। असं जगभर हिंडले तरी बी असं लंगर किंवा अशी माणसं, एवढी प्रेमळ माणसं जगात सुद्धा भेटणार नाही। ती इथं बाबाजीच्या कृपेने माताजींच्या आशीर्वादाने इथे भेटते। मुझे ऐसे फील होता है कि ये जो लंगर है ये बड़ी किस्मत से मिलता है, जो निरंकारी सदगुरु माता जी ने हमें दिया है ये अवसर। आई फील वेरी ब्लेस्ड टू कम हियर एंड यहाँ पे आके मतलब किस्मत से ही आने को मिलता है। एंड माता जी का थैंक यू करती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप जी ने यहाँ पे हमें बुलाया और इतना प्यारा लंगर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच माता। इथं आम्ही फुलक्याची सेवा करतोय, तर इथं पहिल्यांदा ज्या माता बहिणीची लाटायची सेवा करतायत त्याला आम्हाला लाटून फुलके बनवून देतात। मग इथं 2 ठिकाणी आम्ही रोट्या पहिल्यांदा पलटून त्यात भाजून घेतो आणि मग तिथं भट्टीवर त्या रोट्या फुलवल्या जातात। तर ॲट अ टाईम आम्ही ऑन एन ॲव्हरेज 30 रोट्या आम्ही ॲट अ टाइम भाजतोय। तर खूपच आनंद होतोय ही सगळी सेवा करताना। अभी इस मशीन में मॉर्निंग मतलब अगर क्लीनिंग वॉश करना चालू कर दिया तो 1 मिनट में ऑलमोस्ट 150 to 160 प्लेट्स 1 मिनट में क्लीन होके तैयार हो रहे हैं। अभी जो है वो पानी का कम इस्तेमाल करके इस मशीन से बहुत सारी प्लेट जो है वो क्लीन हो रही है। हमने फुलकों को भी सेवा की, फुलके सेकने की भी सेवा की, अभी आटा गूंदने की सेवा कर रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद है, उनका ही सब कुछ दिया है, उनसे ही सब कुछ हो रहा है, उनसे ये एनर्जी मिल रही है। ये जितने महात्मा है यहाँ पे कम से कम 22 घंटे यहाँ पे रहते हैं और ये चावल पकाता है। ये पकाने का रोल किसका है? सिर्फ सदगुरु माता सुदीक्षा जी का है। और यहाँ पे आपको बता दे दास, ये हुजूर की बड़ी दया है कि हमसे सेवा करवा के ले रहे हैं। इनका लाख लाख शुक्राना है जी।
देखिए शिल्पा जी, समागम की इस यात्रा में चलते चलते हम एकत्व चौक पहुंच गए। बिल्कुल, और एकत्व से याद आया, समागम का जो ये दिव्य विशाल और सुनहरा रूप जो देखने को मिल रहा है, एकत्व का ही तो प्रमाण है। चलिए एकत्व चौक तक पहुंच गए, अभी बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर। कहाँ जाना है वैसे? चलिए तो आगे इस यात्रा में बढ़ते हैं, चलिए। कितना सुंदर नजारा है ना समागम ग्राउंड का। बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा जी, एक मिनट रुकिए जी, यहाँ पे चलते, चलिए ज्योति जी, चलिए। यहाँ पे? जी जी चलिए तो। अच्छा शिल्पा जी, तो आपने पार्किंग में गाड़ी रुकाई, क्या सुंदर नजारा है यहाँ पर भी। बिल्कुल, ये व्यवस्था भी दिखानी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि मीलों दूर से जो है संत महापुरुष भक्तजन यहाँ पर समागम अटेंड करने के लिए आते हैं। फिर वो अलग अलग माध्यमों से आते हैं, फिर वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो। फिर देख सकते हम किस तरह से अच्छे से जो है पार्किंग की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है। अभी बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर। अच्छा शिल्पा जी, तो हमारी अगली लोकेशन ये निरंकारी पब्लिकेशन थी। बिल्कुल, निरंकारी पब्लिकेशन, जो कि ये एक ऐसा लिटरेचर है जिसे कई अपने महापुरुषों ने कलमबद्ध की है, भक्ति की अपनी दास्ताओं को। बिल्कुल शिल्पा जी, ये सिर्फ किताबें नहीं है बल्कि भक्ति को सुदृढ़ करने का एक माध्यम है। बिल्कुल, तो प्रकाशन में किताबें तो उपलब्ध होंगी, पत्रिकाएं भी उपलब्ध होंगी, लेकिन इस बार क्या कुछ और अनोखा है, नया है, वो भी जान लेते हैं हमारे न्यूज़ डिवाइन की साथियों के साथ। तो चलिए उनसे भी जुड़ते हैं। तो इस समय हम मौजूद है पब्लिकेशन के ऑफिस के पास, जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मिशन के सारे प्रकार के साहित्य, अन्य चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। मिशनचे साहित्य वाचण्यासाठी तुम्ही लोकांना कसं प्रेरित करता? जसं की पब्लिकेशन मध्ये आम्ही सेवा करतो, त्या पब्लिकेशन मध्ये वेगवेगळी पुस्तकं आहेत. प्रत्येक महापुरुषांना सांगतो की काय पुस्तकात काय आहे, कोणत्या पुस्तकात विचार आहे, कोणत्या पुस्तकात मिशनचे इन्फॉर्मेशन आहे, कोणत्या पुस्तकात गीता आहे, याबद्दल इन्फॉर्मेशन देऊन आम्ही लोकांना प्रेरित करतो. माताजीच्या फोटोवर बघितलं की दाशीला अशी ऊर्जा आली की एकदम असं मन एकदम फ्रेश झालं की हा फोटो आपण घरी घेऊन जाताल, आणि ह्या फोटोवर प्रत्येक जणाची परिवारातली नजर पडली, आणखीन त्यांना पण ऊर्जा भेटू शकते. साहित्य इसलिए पढ़ना चाहिए कि पुरातन संतों के बारे में पता चलता है कि ये मिशन कितना तब त्याग पे टिका है। देखिए शिल्पा जी, जहाँ एक और हम संत निरंकारी समागम लाइव देखते हैं, वहाँ ग्राउंड पर भी इतने बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए हुए हैं ताकि समागम में इतने लाखों से पब्लिक आती है, संत महात्मे आते हैं, तो ग्राउंड के हर एक कोने में बैठकर वो इस सत्संग का आनंद ले पाए, इसलिए ये भी एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो 59वां निरंकारी संत समागम पार पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ एक है कि कम से कम 150 किसानों ने मिलकर ये ज़मीन हमें दी है, 400 बीघा। तो यहाँ पे ये सुंदर जैसा माहौल बना है कि सांगली नदी के उस पार भी है, बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे भी 7 लाख से ज़्यादा पब्लिक है, और यहाँ पे भी नई सांगली बनी हुई है, और यहाँ से सुंदर माहौल, ये संत से महात्मा जो यहाँ पे आए हुए हैं और इस सुंदर से नज़ारा बनाया है। तो आज की इस सांगली में, इस कार्यक्रम में दास को यही लगता है कि यही जन्नत है, यही कुंभ मेला है और यही स्वर्ग है। हम तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट टाइम आए हैं, हम कभी ऐसे समागम अटेंड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे फील नहीं हो रहा है कि हम मतलब संसार में रहते हैं, ऐसे स्वर्ग लग रहा है, हम किसी स्वर्गलोक में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जो सब एक्चुअली बहुत से कॉस्ट के लोग हैं, लेकिन अगर माता जी के सामने है तो कोई भी कॉस्ट मैटर नहीं करती है, सिर्फ नाम मैटर करता है, दर्शन मैटर करते हैं, दैट्स इट। एक्चुअली अभी तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम किधर भी हुआ तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके आने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने फील किया है वो बाकी सबको भी करवाना चाहिए। ज्योति जी, समागम स्थल पर बनी सारी व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रूप से आयोजित की गई थी, जिनकी झलकियां हमारे दर्शकों ने हमारे साथ देखी। जी बिल्कुल शिल्पा जी, और सबसे सुंदर बात ये थी कि इन सारी सेवाओं के पीछे न कोई दिखावा था, न कोई अपेक्षा था, तो सिर्फ प्यार, विनम्रता और सद्गुरु के चरणों में समर्पित एक सच्चा भाव।
इन्हीं भावनाओं के साथ जुड़ते हैं समागम के दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम से। तुझा जीवनाचा होईल उद्धार तुझा जीवनाचा घेई आधार आत्ममंथनाचा घेई आधार आत्ममंथनाचा घेई आधार आत्ममंथनाचा। तो महात्मा अभंगवाणी में लिखे कि वारंवार सांगू काय देव सद्गुरु पाशी आहे तुका म्हणे येता गुरु भजनी देव भेटे तदक्षणी। अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमें सद्गुरु के श्री चरणों में आने के बगैर कोई और उपाय नहीं है। बड़ा खुदगर्ज है ये दिल करे उम्मीद फूलों की मगर राहों में औरों की ये बस कांटे बिछाता है और मेरी फितरत में शामिल है मैं देखूं ऐब हर एक में मेरी फितरत में शामिल है मैं देखूं ऐब हर एक में और एक ये है जो पर्दे डालकर मुझको बचाता है और एक ये है। बहुत बढ़िया। आज जो भी समागम में शामिल है ये नज़ारा देख रहा है, दास को नहीं लगता कि कोई भी कह सकता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहली बार समागम हो रहा होगा। यह इतना विशाल रूप पहली बार इस स्थान पर बना होगा। मानो के 59 के 59 समागम इसी स्थान पर इसी रूप में होते रहे हों और ऐसा ही नज़ारा पिछले वर्ष हम सब ने देखा कि पुणे में, उससे पहले नागपुर, उससे पहले जहाँ जहाँ भी ये रहमत आई। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं हो रहा? यहीं शायद होता आया होगा। कारण सिर्फ एक ये कि चाहे शहर मुंबई था, चाहे औरंगाबाद, चाहे पुणे, चाहे आज यहाँ सांगली, उपस्थिति वहाँ सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की एक बराबर यही मौजूद। तो शिल्पा जी, समागम के इस विशाल ग्राउंड पर 2 दिन हमने ये दिव्य नजारा अनुभव किया कि वो संपूर्ण हरदेव बानी की पंक्तियां कुछ याद आ रही है। जी, कितना सुंदर कितना प्यारा गुरु ने बाग सजाया है, कहे हरदेव महक से इसकी दुनिया को महकाया है। जहाँ पर इतना एक भव्य नज़ारा हो, इतनी बड़ी संख्या में जन समूह इकट्ठा हो, जहाँ पे अनेकों व्यवस्थाओं, अनेकों माध्यमों से संत जनों की, भक्त जनों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इन मैदानों में अनेकों ऑफिसेज बने हुए हैं, ऐसे अनेकों सेवाएं 24 घंटे सक्रिय हैं। समागम ग्राउंड में अनेकों श्रद्धालु के लिए हेल्थ सर्विसेज का आयोजन किया गया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दूर देशों से आए हुए कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स हो या डिस्पेंसरीज की सेवाएं, इन सारी सेवाओं का आयोजन ग्राउंड पे किया गया है। अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो भी इमीडिएट हेल्प दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस समय हम सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड के टेंट में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो महात्मा सेवा करते हैं वो महात्मा और बहनें हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सेवाएं होती है। महात्मा यहाँ आते हैं, जिनके पास कोई नहीं, कोई सेवा दल आके छोड़ के जाते हैं, फिर रात दिन हमें उनकी सेवा करते हैं। बाथरूम लेके जाना, पानी पिलाना, उठा के लेना, कुछ ऐसा लगता नहीं, हमारे एक परिवार जैसे है। हमें समागम ग्राउंड में जाने के लिए भी नहीं मिलता है, लेकिन इस सभी की सेवा करते करते ऐसा दिन निकल जाता है। स्वयं सच्चा पातशाही हमें स्वयं बुला लेते हैं। 3 दिन में कभी भी माता जी संदेशा भेजती है कि आके दर्शन के लिए भेज दो, तो हम 2-2 जन को लेके जाके या 10-10 जन की टीम बना के हम लेके जाते हैं।
महाराष्ट्र के संत समागम में जगह जगह पे फैले हुए हैं ये रिहायशी टेंट, जहाँ देश विदेश से आने वाले महापुरुष एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं ये किस आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। कहाँ से हो जी आप? दिल्ली से महापुरुषों। आप यहाँ पे कैसे रह रहे हो? आपको कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं, महापुरुषों आनंद आ रहा है, सदगुरु की कृपा बख्शिश रहमत, महात्मा आनंद ले रहे हैं, गीत गा रहे हैं। हरियाणवी भाषा में कहा ऐसा भाई सतगुरु जंगल में मंगल कर दे रहे। आज इसने इस धरती पर जंगल में मंगल कर रखा है। किसी भी संत महात्मा से पूछ कर देख लो, किसी चीज की सतगुरु ने कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी है। एक एक संत खुशी से झूम रहा है और जो आनंद आड़ मिल रहा है ना जी, इतना माहौल हम घर में भी पैदा ना कर पावते। 22 तारखेपासून आम्ही इथे आहे या टेंट मध्ये, पण आम्हाला इथे असुविधा म्हणून आम्हाला काही असं जाणवत नाही. घरापेक्षा चांगलं सुख आम्हाला इथे मिळतंय. तो अभी आपने ये सुंदर नजारा देखा, तो अब चलते हैं समागम के तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की ओर। और हाँ ज्योति जी, समागम के तीसरे दिन का आकर्षण रहा बहुभाषीय कवि दरबार। तो चलिए चलते हैं समागम पंडाल में। विषय ऐकता आत्ममंथन, त्यावर मी सद्गुरु कृपे करू लागलो चिंतन. की आत्ममंथन हा विषय फारच आहे खोल. की आत्ममंथन हा विषय फारच आहे खोल. अंतर्मनात डोकावून बघ, बोलू नको वरवरचे बोल. पुन्हा एकदा स्वकथनी व करणी, स्वकथनी व करणी सद्विचाराने तोल. क्या बात है. आत्ममंथन करून वाढवता याचे मोल. आत्ममंथन और चिंतन से ही होता सदा सुधार रहे. प्रेम नम्रता मिलवर्तन का सबसे ही व्यवहार रहे. अरे मन मतंग हो जाए बस में, मन मतंग हो जाए बस में, मन में भक्ति अपार रहे. अरे कृपा करो हे सतगुरु हम पर, कृपा करो हे सतगुरु हम पर, जुड़ी हमेशा तार रहे. महाराष्ट्र समागम के ये आखिरी रोज़, जहाँ पिछले 3 दिनों से ये भक्तिमय भाव हर संत ने, हर उम्र ने ये समझाते हुए जो युगों युगों से संदेश रहा, मानवता को एक वाकई ही ज़रूरत हर युग में जो रही, ये प्यार की, सत्कार की, करुणा की, दया की, एक सच्चाई की जो हर समय की सच्चाई है, जो परिवर्तित नहीं होती, ये परमात्मा, ये निराकार का जीवन में होना। और आज भी ये सच्चाई हर कोई अपने संग रख रहा है। तो जैसे इस जगह का भी नाम है सांगली, तो हमने ये सच्चाई सांग ली कि ये संग रख ली। और जहाँ ये रूप के, ये समागम के तैयारियों की भी आज बात चली कि कैसे इतने समय से, महीनों से सब यहाँ सेवा में योगदान दे रहे हैं। जो आ सके वो भी, जो नहीं आ सके उनका भी सेवा का भाव परवान। तो हर कोई इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगता जाए और गहराई से ये चाहत खुद ब खुद आए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि सेवा सिमरन सत्संग के एक लगन में भक्ति की एक अवस्था हर एक को प्राप्त हो। निराकार पहले देखकर
फिर जीवन में ऐसे कण कण में समा जाता है, फिर हर पल में बस इसी के एहसास में जीवन जिया जाता है। ऐसा ही जीवन संतों का, ऐसा ही सभी जीवन जिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। महाराष्ट्र का 59वां वार्षिक निरंकारी संत समागम आज तीसरे दिन यहाँ संपन्न हुआ और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि कैसे हजारों लाखों की तादाद में आए हुए भक्तजन श्रद्धालु जो देश विदेशों से आए हुए थे अपने अपने घरों की ओर रुखसत कर रहे हैं। तो आइए ये जो खुशियाँ अपने साथ भर भर कर घर लेके जा रहे हैं, इनके बारे में भी सुनते हैं और एक बार और जाते जाते इनके अनुभव को सुनते हैं। तो आप जी कितने दिन से यहाँ पे समागम करने आए थे और अभी जब जा रहे हो समागम से तो क्या क्या साथ में लेके जा रहे हो, कौन सी यादें, कौन सी खुशियाँ लेके जा रहे हो? अरे जीवन भर की खुशियाँ ले जाता है। सदगुरु द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, आत्ममंथन, उसका एक और नया रूप लेके मैं अपने साथ जा रहा हूँ ताकि जो भी अभी तक मैंने गलती को किया था मैं उसको अब सुधार सकूँ। मैं फर्स्ट बार आई हूँ, मैंने फर्स्ट बार ये सब देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया मुझे देखकर। समागम को आते वक्त आपके मन में क्या भाव था, आप क्या चीज़ साथ में लेके आए थे और अभी समागम से घर जा रहे हो तो आप क्या साथ में लेके जा रहे हो? अभी जब घर से निकला था तो फैमिली प्रॉब्लम होती है, बाहर की प्रॉब्लम होती हैं, पर जैसे ही समागम के अंदर आते हैं महाराज, वैसे कह दो कि ना घर याद आता है ना फैमिली याद आती है। मन नहीं करता इधर से जाने का, मन करता इधर ही रहो। अभी समागम तो खत्म हो गया लेकिन अभी दिल भरा नहीं है दिल भरा नहीं है। शिल्पा जी, 3 दिवसीय समागम का हमने भरपूर आनंद उठाया और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने आए हुए सारे श्रद्धालुओं को आशीर्वादों और रहमतों से निहाल कर दिया। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आत्म मंथन की भी शिक्षा दी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के वचन कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ जी, और समागम के चौथे दिन मास मैरिजेस का भी तो आयोजन किया गया था। बिल्कुल, तो चलिए ले चलते हैं उस सुंदर दृश्य की ओर। समागम के 3 रूहानी दिनों के बाद आज चौथे दिन सामूहिक शादियों के रूप में लगभग 82 जोड़ियों के ऊपर सदगुरु माता जी की ये रहमतें बरसने वाली है। महाराष्ट्र समागम के ये सामूहिक शादियों का ये रूप और सभी जोड़े जहाँ बहुत ही ये सुंदर रूप सज रहा है हर एक का, और मन भी हर एक के बहुत ही ये खुशी प्रकट कर रहे हैं। सभी के चेहरों पे वो दिख रहा है कि कैसे ये जो रिश्ता अब ये शुरुआत आज से, ये 2 परिवारों का मिलन, ये एक ऐसा मिलन जहाँ अब ये टीम वर्क शुरू है। तो हर एक को जहाँ ये मुबारकबाद के और साथ ही परिवारों को भी के दातार कृपा करे कि ये खुशियाँ हर एक के हिस्से ये जीवन में अब इकट्ठे होकर मिलकर सब भक्ति करते चले जाएं। अभी आप ये विवाह के पवित्र बंधन में बन चुके हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। थैंक यू सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी, आप जी की कृपा हमेशा बनी रहे। थँक यू सो मच. वाटलं जसं मी स्वर्गामध्ये जाऊन आले, म्हणजे खूप म्हणजे मनापासूनची खूप मोठी सगळ्यात मोठं स्वप्न म्हणावं लागेल मैं सदगुरुच्या चरणी आले. बहुत ही अच्छा, सदगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना कि हमें ये मौका बख्शा है उन्होंने, और ये सेवा दल की वर्दी भी बख्शी है, इनका लाख लाख शुक्राना जी. और इन रहमत भरे लम्हों के साथ खुशियाँ और भी दुगनी हो जाती है जब भक्तों को सदगुरु की वंदना करने का अवसर प्राप्त होता है गुरु वंदना के रूप में।
और हम सबको उन दृश्य को देखने का मन भी कर रहा होगा। तो चलिए उन रौनक भरे पलों का भी आनंद उठाते हैं। करूया गुरुवचना हीच आमची गुरुवंदना धारण करूया गुरुवचना हीच आमची गुरु। महाराष्ट्र के 59वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का ये चौथा रोज, जी हाँ, गुरु वंदना, जहाँ भक्तजन विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपने भावों को, भक्ति को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर उन्हें रिझाने का एक प्रयास करते हैं। और पीछे बैठी साध संगत भी इसी चीज का प्रमाण है कि मीठी मीठी तालियों के साथ, थिरकते तन और मन के साथ अपने भाव सुमन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर अपनी वंदना का प्रदर्शन करेंगे। मुझको अपना बनाया तुमने, कभी ना भुलाऊं, तेरा हो जाऊं, तुझ में खो जाऊं। रमो गरबे रमो संत हलो गरबे रमो, रमो रमो गरबे रमो संत हलो गरबे रमो। हमने गरबा यहाँ पे सद्गुरु के सामने पेश किया है और इस गरबे का यही थीम है कि हमें वो हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखे और कभी भी हमें अपनी संगत, अपनी सेवा, सत्संग, सिमरन से कभी अलग ना करे। सद्गुरु को वंदन कर रहे हैं हम, इसको आरती कहते हैं। 3 लोक का मालिक है ये और निराकार साकार रूप में प्रकट हुआ है और उसी के लिए ये वंदना थी जी। The purpose behind presenting this script was before taking any actions against anyone's the actions, you should analyze yourself first. सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ी खुशियाँ तो सदगुरु के सामने पेशकश करने में, सदगुरु के सामने परफॉर्म करने में है, क्योंकि वो रूहानियत, मुस्कान और रूहानियत, आशीर्वाद गुरु के मिलते हैं, उसी से दिल गदगद हो जाता है और बहुत मजा आता है, खुश होते हैं हम लोग। समागम की यात्रा आप सभी ने हमारे साथ देखी। समागम की भिनी भिनी खुशबू आज भी हमारे जहन में महक रही होगी। भक्ति की इसी महक के साथ अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शिल्पा को, ज्योति को नमस्कार, धन निरंकार। और हाँ दर्शकों, हमारी न्यूज डिवाइन की टीम आपसे कुछ कहना चाहती है। न्यूज डिवाइन टीमच्या वतीने आपण सर्वजण सादर आमंत्रित आहात महाराष्ट्राच्या 60व्या वार्षिक निरंकारी संत समागमामध्ये, जो होणार आहे आपल्या मुंबईमध्ये।